दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस गणना प्रपत्र को कैसे फिलअप करते हैं। बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है इस पत्र को भरने में, बट इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे कि कैसे पूरे फॉर्म को सही तरीके से भरते हैं। ये ऑलरेडी फिल है, बट परेशान मत होइए, हम आपको फिर भी पूरी चीज़ें बताएंगे क्या कैसे भरते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस फॉर्म में सबसे ऊपर जन्म तिथि, माह, दिन, माह, वर्ष के हिसाब से लिखा हुआ है। तो यहाँ आप अपनी जन्म तिथि लिख लेंगे, दिन, माह और वर्ष के हिसाब से। ये फिलअप करने के बाद आधार संख्या, अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ फिल कर लेंगे। ये आप अपना, मैंने ऐसे लिख दिया, आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद इस पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, सेम अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप देख रहे होंगे पिता अभिभावक का नाम, तो अपने पिताश्री का जो भी नाम है वो यहाँ आप फिलअप कर लीजिएगा। इसे बनने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप लिखा है पिता अभिभावक का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। तो ईपिक नंबर क्या होता है दोस्तों कि ईपिक नंबर अपनी जो वोटर आईडी होती है उस पर जो वोटर आईडी का नंबर होता है उसे ईपिक नंबर बोलते हैं। तो वोटर आईडी का नंबर जो अपने पिताश्री का आपका है वो यहाँ आप पूरी तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। मैंने अभी ऐसे लिख दिया, आपको सही फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद माँ का नाम, ये लिखा हुआ है माँ का नाम, तो अपने माँ का आपका जो भी नाम है वो यहाँ फिलअप करना होगा आपको यहाँ। अब ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है माता का ईपिक नंबर, सेम अपने माताश्री का यहाँ ईपिक नंबर आपको फिल करना होगा। अब पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने यहाँ पति या फिर पत्नी का नाम लिखना है, और शादी हो चुकी है तो उनका जो भी ईपिक नंबर है, वोटर आईडी का नंबर है, वो आपको यहाँ पास फिलअप करना है। सेम इसे आप फिल कर लीजिएगा, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद ये दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इस पे लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपने वोट डाला है 2002 या 2003 में, तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है अगर आपने वोट किया हुआ है। और अगर आपने वोट नहीं किया या फिर आपका उसी वक्त जन्म हुआ है, अभी आप उस 18 के नहीं हुए थे उस वक्त, तो अब आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, इस साइड वाला। तो फिलहाल अभी हम 2003 वाला बताते हैं। यदि आपका इस पे नाम है 2003 की मतदाता सूची पे, तो ये रही मतदाता सूची। अब मान के चलते हैं कि आपका नाम, मान लेते हैं ये आपका नाम है, ठीक है। आप अपना ये नाम यहाँ फिल करेंगे और वही नाम लिखेंगे जो मतदाता सूची पे था। लेटेस्ट हो सकता है आपका नाम थोड़ा चेंज हुआ, उस वक्त एक सिंगल अक्षर से भी लोगों का नाम आया करता था, तो अगर नाम चेंज नहीं है तो ठीक है, बट अगर पहले जो दो मतदाता सूची में नाम था वही नाम आपको यहाँ फिलअप करना है। ये यहाँ पास आप वैसा ही नाम लिख लेंगे। ईपिक नंबर दोस्तों आपको लिखना है कौन सा, 2003 वाला। हो सकता है ईपिक नंबर भी चेंज हुआ हो, 2003 में जो ईपिक नंबर था वो यहाँ फिल करेंगे आप। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, यहाँ पास दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका नाम था, अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा पिता पत्नी का नाम, तो ये रिश्तेदारों का नाम है, तो आपके नाम के आगे ये जिसका भी नाम है वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। आपने यहाँ पास फिल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ रिश्ता, क्या रिश्ता था, आपके पति थे, पिता थे, माता थी, जो भी था वो ये रिश्ता आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना जिला लिख लेना है। जिला के बाद आपको आपका राज्य का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको विधानसभा का नाम लिख लेना है, जिस विधानसभा में आपने चुनाव दिया। ये चीज़ें मुझे लगता है कि इतना क्लियर होगा, इतनी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों दिक्कत है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। लोगों को दिक्कत हो रही है कि यहाँ क्या भरना है, आपको मैं बताता हूँ बड़ी आसानी से। ये देखिए आपको जो 2003 की मतदाता सूची है, इस पे सबसे ऊपर विधानसभा क्रमांक 1 नाम लिखा हुआ है। ये आपका विधानसभा क्रमांक हो गया नाम, ठीक है। तो यहाँ पास आपको यही चीज़ भर लेनी है, ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या। अब दूसरे में पूछ रहा है ये भाग संख्या और क्रम संख्या, तो ये उसी में ये विधानसभा क्रमांक नाम है, ये भाग संख्या लिखा हुआ है, और क्रम संख्या क्या है, जैसे कि आपका नाम था ये, इसके पहले ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये मतदाता क्रमांक, ये क्रमांक संख्या है आपका। तो ये आपका भाग संख्या हो गया, ये क्रम संख्या हो गया, क्रम संख्या हो गया, और ये विधान क्रमांक नाम हो गया। तीनों ही चीज़ आपको यहाँ फिल कर लेनी है, ये भाग संख्या और क्रम संख्या। तो मुझे लगता है ये साइड के लिए तो आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इस साइड को कैसे फिलअप करना है। देखिए अगर आपने 2003 में या फिर 2 में वोट दिया है तो ये तो आपने फिल कर लिया। अगर आपका नाम नहीं है या फिर आपने वोट नहीं दिया तो आपको ये फिल करना है। अब ये कैसे फिल करना है, जैसे मान लीजिए आपके पिताश्री ने 2003 में वोट दिया था,
तो इस पे आपने पिताश्री का आपको नाम ढूंढना है। मैं मान लेता हूँ ये आपके पिताश्री का नाम है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको अपने यहाँ पास पिताश्री का नाम फिलअप कर लेना है। उनका ईपिक नंबर याद रखिएगा, 2003 वाला ईपिक नंबर आपको फिल करना है। यहाँ अपने पिताश्री का ईपिक नंबर आप डाल लीजिए। अब रिश्तेदार का नाम सेम जैसे कि आपने अपना ढूंढा था, वैसे यहाँ पास आपके जैसे ये पिताश्री का नाम था, उसके आगे ये जो पिता का नाम है, जो या फिर जिस रिश्तेदार का भी नाम होगा, सेम यहाँ पास आपको फिल कर लेना है। ये रिश्तेदार का नाम यहाँ पास फिल कर लेना है और यहाँ पास अपना रिश्ता उनके साथ, पिता थे तो पिता, माता थी तो माता, ये फिल कर लेना है। सेम जैसा जिला और शहर वगैरह विधानसभा भरा था, जिला, राज्य और विधानसभा तीनों ही आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, तीनों चीज़ वैसी ही फिल करनी है जैसे आपने इस पे फिल करी थी। सेम यहाँ पास से आपको विधानसभा क्रमांक मिल जाएगा, यहाँ भाग संख्या मिल जाएगा, और जिस क्रमांक में भी आपके पिताजी का नाम था वो पिताजी या फिर जिसका नाम आपने यहाँ फिल किया है, जिसका भी नाम यहाँ फिल किया है, जिस क्रमांक में हो वो क्रमांक आपको यहाँ फिल कर लेना है। ये तीनों चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है पूरी तरीके से। अगर आप कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पास आपको हस्ताक्षर करने होंगे, मतदाता या किसी व्यवसायिक पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, जिसका भी आपने ये भरा होगा उसके हस्ताक्षर लगेंगे। नहीं हो सकता है तो को अंगूठा लगाना पड़ेगा। यहाँ पास अंगूठे का भी आदेश है कि जो नहीं पढ़ पाते हैं, साइन नहीं कर पाते, वो अपना अंगूठा लगा सकते हैं। ऐसे 2 फॉर्म आपको बीएलओ की तरफ से मिले होंगे, दोनों फॉर्म को आपको फिलअप करना है, दोनों को आपको सबमिट करना होगा। एक बीएलओ रख लेगा सबमिशन के लिए और एक शायद आपको रिव्यू के लिए दे देगा एक रिसिप्ट के तौर पर, तो वो आपको कर लेना है, रख लेना है ऐसे ही। बाकी कोई भी अगर समस्या आती हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं।